हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ MJPRU बरेली BSc का जो सिलेबस है उसे सॉल्व करा रहे हैं। और चैप्टर नंबर चल रहा था, चैप्टर जो चल रहा था दोस्तों पार्शियल डिफरेंशिएशन चल रहा था। कौन सा चैप्टर चल रहा था दोस्तों? पार्शियल डिफरेंशिएशन। और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में यहाँ चैप्टर डाल देता हूँ। कौन सा चल रहा था दोस्तों? ये चैप्टर चल रहा था, एक्सरसाइज जो थी वो कही गई थी पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो दोस्तों पार्शियल डिफरेंशिएशन हम पढ़ा रहे थे, और पार्शियल डिफरेंशिएशन हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा रहे थे। एक्सरसाइज के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करा दिया था। अब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है दोस्तों? वो दे रखा है कि u बराबर log 10/x ये दे रखा है। हमें प्रूव क्या करके दिखाना है कि डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल होगा डेल स्क्वायर u बराबर डेल वाई और डेल एक्स के इक्वल होगा। तो मैं क्या कर देता हूँ दोस्तों, u बराबर log 10/x है ना। और दोस्तों एक हम कौन सी एक्सरसाइज करा रहे हैं? कोई एक्सरसाइज नंबर 1 करा रहे हैं, और जो कि कृष्णा प्रकाशन की बुक का सॉल्यूशन, जो कृष्णा प्रकाशन है की बुक जो है, कृष्णा प्रकाशन पब्लिकेशन की जो बुक है BSc फर्स्ट सेमेस्टर की, उसका हम सॉल्यूशन करा रहे हैं किसमें? पार्शियल डिफरेंशिएशन का, और एक्सरसाइज नंबर 1 का है ना। तो ये देखो, और जो कि BSc फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है दोस्तों। किसका है? BSc फर्स्ट सेमेस्टर का। तो u इक्वल टू वैल्यू दे रखी है, u इक्वल टू वैल्यू क्या दे रखी है कि log 10/x। इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। अब मैं इसको लिखता हूँ डिफरेंशिएशन विद r2x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँ तो इसका क्या हो जाएगा? डेल u अपॉन डेल एक्स। डेल u अपॉन क्या हो गया दोस्तों? डेल u अपॉन डेल एक्स बराबर, अब देखो x के रिस्पेक्ट में किया ना हमने, तो डेल u अपॉन क्या आ गया? डेल एक्स। अब देखो log का क्या होता है, तो हमने क्लास 12th में डिफरेंशिएशन पढ़ रखा होगा d अपॉन डी एक्स, किसका? log x का। तो आपने बताया होगा कि 1 अपॉन x होता है। क्या होता है? 1 अपॉन x। इसी प्रकार से देखो ये log है, इस वाली टर्म को क्या मान लूँ मैं? x का मान लूँ। फिर तो किसका क्या हो जाएगा? तो 1 अपॉन x। तो x का मतलब हो जाएगा 10/x। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? फिर डिफरेंशिएशन एक बार और करेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स, किसके रिस्पेक्ट में? किसका? 10/x का करेंगे है ना। तो देखो डेल u अपॉन डेल एक्स, डेल u अपॉन डेल एक्स, तो ये क्या आ गया? 1 अपॉन 10/x। और 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों? तो आप कहेंगे सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है दोस्तों? सेक स्क्वायर एक्स। तो मैंने क्या कर दिया? 10 के डिफरेंस से कर दिया सेक स्क्वायर एक्स। फिर d अपॉन डी एक्स एक बार किसका करेंगे? बाई अपॉन एक्स का करेंगे। किसका करेंगे दोस्तों? बाई अपॉन एक्स का। तो बाई अपॉन एक्स का जैसे करेंगे तो ये आएगा डेल u अपॉन डेल एक्स, डेल u अपॉन डेल एक्स 1 अपॉन 10/x इंटू सेक स्क्वायर बाई अपॉन एक्स। और जिसका करेंगे तो देखो, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, या आप ऐसे कर सकते हैं। देखो एक फॉर्मूला पढ़ रखा है बाई अपॉन एक्स, यानी कि अंश अपॉन हर का एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, अंश अपॉन हर का। अब दोस्तों किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो यानी कि हर को रखे अंश का करेंगे, तो अंश का क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। तो अंश का क्या हो जाएगा? 0 माइनस अंश को रख के हर का करेंगे तो 1 हो जाएगा, बटे हर का स्क्वायर। तो क्या आ गया? डिफरेंशिएशन आ गया माइनस का बाई अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। क्या आ गया दोस्तों? माइनस का बाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख लूँ कि माइनस का बाई अपॉन एक्स स्क्वायर। इतना तो दोस्तों आपको समझ में आता ही होगा कि बाई अपॉन एक्स स्क्वायर। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों? सही आ रहा है नीचे का नज़र। अब मैं इसको रफ कर दूं, अंश अपॉन हर वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको जब सॉल्व करूंगा तो डेल u अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल u अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, ये क्या थी हमारे पास? देखो ये सेक स्क्वायर है। क्या है? सेक स्क्वायर। अगर मैं 10 को तोड़ूं, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि tan थीटा को अगर मैं लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ? तो लिख सकता हूँ दोस्तों, और 1 अपॉन 10 या ये ऐसे लिख सकता हूँ। देखो 1 अपॉन 10 क्या होगा दोस्तों? मैं आपको बताता हूँ कि 1 अपॉन 10 थीटा क्या होता है। तो वो होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि कॉट बाई अपॉन एक्स। तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, कॉट बाई अपॉन एक्स। ये क्या आ गया दोस्तों? सेक स्क्वायर बाई अपॉन एक्स, और इनटू में माइनस का बाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है टर्म है ना। तो डेल u अपॉन डेल एक्स। अब कॉट को जैसे तोड़ूंगा तो क्या तोड़ूंगा? कॉस है ना, कॉस अपॉन साइन में। काय में तोड़ूंगा दोस्तों? कॉस अपॉन साइन में। इनटू में सेक को काय में तोड़ सकता हूँ? तो सेक को तोड़ सकता हूँ 1 अपॉन कॉस में। तो कॉस स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर तो कर लिया, और ये आ गई दोस्तों माइनस की बाई अपॉन एक्स स्क्वायर है ना। तो देखो 2 कॉस, एक कॉस से एक कॉस खत्म हो गया, नहीं हो गया?
एक कॉस से ये कॉस खत्म हो गया, नहीं हो गया। ये यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाया है, तो हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। डेल यू अपॉन डेल एक्स की जो एक्स स्क्वायर, ये साथ में पहले लिख लूँ, एक्स स्क्वायर ये था, फिर आ गया साइन बाई अपॉन एक्स इंटू में कॉस बाई अपॉन एक्स, और ये बाई था, ये मैंने बाई यहाँ लिख लिया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैंने क्या करा दोस्तों, 2 से कर दी गुणा और 2 से कर दी भाग, 2 से कर दी गुणा और 2 से कर दी भाग। तो मैं जब 2 से गुणा और 2 से भाग करूंगा दोस्तों कैसे दिखाई देगा, तो 2 से करी मैंने गुणा यानी कि मल्टीप्लाई, और 2 से कर दिया मैंने डिवाइड, 2 से करी मल्टीप्लाई और 2 से कर दी डिवाइड। जैसे 2 से मैंने मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करी, तो देखो यहाँ क्या दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला क्या प्राप्त हुआ। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि देखो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन 2a साइन 2x क्या होता है, 2 sin x इंटू में cos x। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, साइन 2x का फॉर्मूला होता है कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो हमने ये साइन 2x का फॉर्मूला बनाया है इसी प्रकार से। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू आ गई दोस्तों, क्या आई हमारे पास माइनस का 2y, और यहाँ ये कोई एक्स स्क्वायर है, इसको मैं 2y लिख सकता हूँ क्योंकि देखो 2y पहले है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 2y अपॉन एक्स। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो 2y अपॉन एक्स लिख सकता हूँ। और हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा है कि 1 अपॉन साइन क्या होता है दोस्तों, इसी प्रकार से कि 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है दोस्तों, वो होता है कोसेक थीटा, जो आप 12th क्लास में पढ़ के आए होंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस का 2y, और 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकता हूँ, कोसेक, और 2y अपॉन एक्स, और बटे में क्या चल रहा था, एक्स स्क्वायर चल रहा था, क्योंकि हमें तो ये निकालना है कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स और y का। तो मैं इसको रफ कर दूँ, इसको कर देता हूँ रफ, है ना, इसको मैं कर दूँ रफ, आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, उसको मैंने कर दिया रफ। रफ करने के बाद हमें क्या मिला, देखो हमें एक पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, क्वेश्चन था क्या वास्तव में। तो क्वेश्चन था कि लॉग, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार क्वेश्चन क्या था दोस्तों, तो लॉग 10 बाई अपॉन एक्स, ये था क्वेश्चन क्या था, ये था जो कि इक्वेशन फर्स्ट मान रखी थी। अब मैं इसका अगेन डिफरेंशिएशन करूँ, मैं लिखूँ अगेन डिफरेंशिएशन विद r2 बाई। अब बाई के रिस्पेक्ट में जैसे डिफरेंशिएट करूंगा तो दोस्तों क्या आएगा, ये डेल स्क्वायर u अपॉन डेल, अब देखो बाई के रिस्पेक्ट में करना है तो x के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो बाई को पहले लिखेंगे क्योंकि अब बाई के रिस्पेक्ट में x तो पहले था, अब बाई x तो पहले से ही था, अब बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाई को लिख लिया, अब बाई को लिख लेंगे। अब देखो किसका डिफरेंशिएशन करना है दोस्तों, इस इक्वेशन का करना है, किसका करना है, इस इक्वेशन का। अब देखो 2 बाई, अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं दोस्तों, बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो देखो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट। हमने क्या बताया कि जिसके रिस्पेक्ट में दोस्तों करते हैं उसी का करते हैं, और दूसरी वाली टर्म को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट। तो मैंने 2 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या मान लिया, कांस्टेंट। और डी अपॉन डी वाई किसका करना है हमें, तो कितनी टर्म का करेंगे, सिर्फ इतनी टर्म का करेंगे, बाई कॉस एक्स 2 बाई अपॉन एक्स, इसका करना है सिर्फ डिफरेंशिएशन। तो जैसे डिफरेंशिएशन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई अपॉन डेल यू, है ना, तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, बाई के रिस्पेक्ट में, तो बाई के रिस्पेक्ट में अब जैसे ही दोस्तों यहाँ क्या लगाएंगे, देखो फर्स्ट और सेकंड वाली टर्म का फॉर्मूला लग जाएगा, फर्स्ट सेकंड टर्म का, फर्स्ट और सेकंड। अब देखो फर्स्ट को छोड़ो, फर्स्ट को एज इट इज छोड़ो, अब सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी कि कॉसेक 2 बाई अपॉन एक्स, प्लस सेकंड टर्म को छोड़ो, इस प्रकार से छोड़ दो, है ना, और डिफरेंशिएशन किसका, फर्स्ट टर्म का। तो फर्स्ट सेकंड वाला हमने मेथड लगा दिया, डिफरेंशिएशन फर्स्ट सेकंड वाला मेथड लगा दिया। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स और डेल वाई, इसको क्या लिख लूँ, डेल वाई और डेल एक्स। अब देखो माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर वाली टर्म ऐसे ही आ गई, एज इट इज उतार ली। अब देखो बाई, अब बाई के रिस्पेक्ट में करना है किसका, कॉसेक का, तो बाई के रिस्पेक्ट में ऐसे कॉसेक का करेंगे तो कॉसेक का डिफरेंशिएशन होता है कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स इंटू में कॉट एक्स, है ना, क्या होता है कॉट एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 2 बाई अपॉन एक्स, है ना। अब फिर इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे किसका दोस्तों, कि डेल अपॉन डेल वाई, किसका करना है, डेल वाई। देखो बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे थे ना, तो कॉसेक का क्या हुआ, कॉसेक इंटू कॉट, कॉसेक का बाई ऐसे ही आ गई एज इट इज, इसका करेंगे कॉसेक का क्या हुआ, कॉसेक इंटू कॉट, और फिर डी अपॉन डी वाई किसका करना है दोस्तों, इसका एक बार और भी तो करेंगे, 2 बाई अपॉन एक्स का एक बार और करेंगे। इसी प्रकार से कॉस एक्स को कॉसेक
को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, और डिफ्रेंसिएशन कितने करना है, बाई का, तो बाई का क्या हो गया दोस्तों, 1 हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब दोस्तों ये कोसेक का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो माइनस में होता है, तो माइनस में कोसेक इंटू कॉट एक्स है ना, इसका 1 हो गया। इसको मैंने एज इट इज लिख लिया, तो डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल एक्स बराबर माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बाई ऐसी आ जाएगी, माइनस जैसी मल्टीप्लाई करूँगा माइनस पहले लिख लिया, कोसेक 2 बाई अपॉन एक्स ऐसे लिख लिया, इंटू में कॉट 2 बाई अपॉन एक्स ऐसे लिख लिया। अब बाई का डिफ्रेंसिएशन करना है, बाई के रिस्पेक्ट में 2 बाई का, तो 2 बाई का क्या हो गया दोस्तों, 2 अपॉन एक्स हो जाएगा। क्या आया दोस्तों यहाँ, क्या आ जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस कोसेक 2 बाई अपॉन एक्स ऐसे ही आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इसको रफ कर दूँ, इसको कर देता हूँ यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल एक्स। एक बार चेक कर लेता हूँ आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे नीचे हाँ नज़र आ जाएगा। तो ये कितना दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और प्लस वाली टर्म को पहले लिख लूँ, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो कोसेक 2 बाई अपॉन एक्स, और माइनस वाली टर्म को मैंने बाद में लिख लिया, तो बाई कॉस एक्स 2 बाई अपॉन एक्स और इंटू में कॉट 2 बाई अपॉन एक्स और इंटू 2 अपॉन एक्स। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों मैंने ये एक तो निकाल दिया, क्या निकाल दी, ये वाली वैल्यू निकाल दी कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई और डेल एक्स। अब मैं क्या करूँ, अब वैल्यू चाहिए हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई की। तो इक्वेशन फर्स्ट का विद आर टू वाई के रिस्पेक्ट में करता हूँ। अब की बार इस इक्वेशन का वाई के रिस्पेक्ट में करता हूँ, पहले मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में किया था, क्यों की बार वैल्यू कौन सी चाहिए, ये वाली चाहिए हमें। तो मैं लिख लेता हूँ कि डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई। और लॉग का दोस्तों क्या होता है, तो लॉग का होता है 1 अपॉन एक्स, यानी कि 1 अपॉन एक्स की क्या आ जाएगा 10 बाई अपॉन एक्स। और एक बार डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, डेल वाई डेल यू डेल अपॉन डेल वाई किसका, तो 10 बाई अपॉन एक्स का करना है ना दोस्तों। तो डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 1 अपॉन 10 बाई अपॉन एक्स। और जब जैसे ही बाई का इसका बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 10 का क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर बाई अपॉन एक्स, और डेल यू अपॉन डेल वाई किसका, एक बार करेंगे 2 बाई अपॉन एक्स का, ये भी तो रहेगी टर्म, तो इसका करेंगे। तो इसका जैसे ही करेंगे दोस्तों बाई के रिस्पेक्ट में ऐसे करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 1 अपॉन 10 बाई अपॉन एक्स इंटू में सेक स्क्वायर बाई अपॉन एक्स। और देखो बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा 2 अपॉन एक्स, तो 2 बाई सेक स्क्वायर बाई अपॉन एक्स का करेंगे ना, 2 बाई क्यों होगा दोस्तों, क्या आ जाएगा बाई अपॉन एक्स का करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, क्योंकि बाई का क्या होता है 1 हो जाएगा। तो ये टर्म आ गई। अब इसको हम तोड़ के लिखें, तो हमने अभी फॉर्मूला आपको बताया था पिछली बार भी, पिछली टर्म को करा था कि 1 अपॉन 10 को क्या लिख सकते हैं हम, तो कॉट लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं कॉट। तो हमने लिख लिया इसको कॉट बाई अपॉन एक्स, और इस वाली टर्म को लिख लिया सेक स्क्वायर बाई अपॉन एक्स और इंटू में 1 अपॉन एक्स। तो डेल यू अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू आ गई। अब कॉट को काय में तोड़ सकते हैं, तो आप कहेंगे कॉस अपॉन साइन में तोड़ सकते हैं। क्या तोड़ सकते हैं, कॉस अपॉन साइन में। तो मैंने लिख लिया साइन बाई अपॉन एक्स, है ना। और कोसेक को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर बाई अपॉन एक्स, ये लिख सकता हूँ दोस्तों, है ना। 1 अपॉन कोसेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बाई अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स ऐसे ही आएगा, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ कि कॉट थीटा को क्या लिखा है हमने, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये क्लास 10th और 12th में पढ़े होंगे आपने। इसी प्रकार से सेक थीटा को मैंने क्या लिख लिया, तो सेक थीटा को दोस्तों 1 अपॉन कॉस थीटा लिख लिया, कोई दिक्कत। इसी प्रकार से देखो एक कॉस से एक कॉस हो गया कैंसिल, 2 कॉस थे, तो हमारे पास क्या बची डेल यू अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू बची दोस्तों क्या बची, वो 1 अपॉन साइन बाई अपॉन एक्स और इंटू में कॉस बाई अपॉन एक्स, ये वाली वैल्यू बची हमें। अब दोस्तों इसे फॉर्मूला बनाने के लिए मैं क्या कर लूँ, 2 से कर दूँ डिवाइड और 2 से कर दूँ मल्टीप्लाई, 2 से कर दूँ डिवाइड और 2 से कर दूँ मल्टीप्लाई। तो इसको फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया दोस्तों, 2 से कर ली मल्टीप्लाई और 2 से कर दी डिवाइड। जैसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों क्या कुछ ऐसा दिखाई देगा कि 2 साइन बाई अपॉन एक्स और इंटू में कॉस बाई अपॉन एक्स, ये टर्म आपको दिखाई देगी। मैं इसको रफ कर दूं,
मैं इसको कर देता हूँ रफ दोस्तों, क्वेश्चन को ही रफ कर देता हूँ, आप ऊपर कर लेंगे, है ना। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और मैं इस क्वेश्चन को कर दूँ रफ, क्योंकि लास्ट में जो टर्म ले रखी है वही लेंगे। तो दोस्तों ये वाली टर्म को मैंने कर दिया रफ। अब दोस्तों हमारे पास क्या बचा कि डेल यू अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू आ गई हमारे पास 2, तो ये आ गई। और यहाँ कौन सा फॉर्मूला जाएगा, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या होता है, sin 2x, sin 2x, x का मतलब 2 आ जाएगा यहाँ, है ना। तो डेल यू अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू आ गई दोस्तों क्या आ जाएगी, डेल यू अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू क्या आ जाएगी। और देखो यहाँ पे एक 1/x भी चल रही थी टर्म, क्या चल रही थी दोस्तों, 1/x भी चल रही थी। यहाँ क्या चल रही थी, 1/x। तो ये वाली टर्म कोई नेगलेक्ट थोड़ी होगी, तो ये वाली टर्म आ गई। तो 1/x इंटू में 1/x ऐसे ही आ गया। अब दोस्तों देखो 1/sin क्या होता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि 1/sin थीटा क्या होता है, तो होता है कोसेक थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2 कोसेक बाई/x और बटे में x ऐसे ही आ जाएगा, अपॉन में x ऐसे ही आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों मैं इसको रफ कर दूं, मैं इसको कर देता हूँ रफ। अब इसका अगेन कर देता हूँ, अगेन डिफ्रेंसिएशन विद r2x, x के रिस्पेक्ट में जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ लगा लेंगे दोस्तों स्क्वायर, क्या लगा लेंगे कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब देखो यहाँ अंश अपॉन हर वाला मेथड लगा सकते हैं आप, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, पहली बात तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं दोस्तों, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो x के रिस्पेक्ट में जैसे ही करेंगे तो अंश अपॉन हर वाला मेथड लगा लो, यहाँ का लगा लो दोस्तों, अंश अपॉन हर वाला मेथड लगा लो। तो अंश अपॉन हर का हमने फॉर्मूला क्या रखा था दोस्तों, यहाँ पर आपको बताता हूँ, हर अपॉन अंश अपॉन हर का फॉर्मूला क्या रखा था, तो अंश अपॉन हर का डिफ्रेंसिएशन होता था, अपने यूपी बोर्ड वाले बच्चे जितने होंगे तो हमें क्या करते थे, हर को रख के अंश का डिफ्रेंसिएशन और माइनस अंश को रख के हर का डिफ्रेंसिएशन और बटे में हर का स्क्वायर, ये होता था। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनने फॉर्मूला पढ़ रखा है न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमिनेटर को छोड़ के डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन और डिनोमिनेटर को छोड़ के न्यूमिनेटर का, यानी है ना, डिनोमिनेटर को छोड़ के न्यूमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन और न्यूमिनेटर को छोड़ के डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन और बटे में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये पढ़ रखा होगा, है ना। तो इस वाले फॉर्मूले में देखो करता हूँ, एक्स को छोड़ता हूँ, देखो दोस्तों क्या छोड़ता हूँ, एक्स को छोड़ा, डिफ्रेंसिएशन किसका, एक्स के रिस्पेक्ट में 2 cos x बाई अपॉन x माइनस, अब के अंश को छोड़ता हूँ, यानी कि 2 cos x बाई अपॉन x को छोड़ा, डिफ्रेंसिएशन किसका, x के रिस्पेक्ट में x का ही, और बटे में हर का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इसको कर देता हूँ रफ, मैं यहाँ से लगा देता हूँ ब्रैकेट, है ना, ये x के रिस्पेक्ट में था। अब क्या करता हूँ, मैं इस लाइन को रफ कर लूँ कि हमें तो नीचे वाली लाइन की जरूरत है, बस ये मैच करना है हमें। तो ये क्या आ गया, डबल डिफ्रेंसिएशन u अपॉन डेल x डेल y बराबर, है ना, x डिफ्रेंसिएशन जब x के रिस्पेक्ट में cos x का करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा cos x का cos x माइनस का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि माइनस का cos x इंटू में cot x होता है, तो cot x की जगह क्या है, बाई अपॉन x वैल्यू दे रखी है ना। और फिर d अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, एक बार डेल अपॉन डेल एक्स किसका करेंगे, बाई अपॉन एक्स का भी करके देखेंगे, क्या देखेंगे, बाई अपॉन एक्स का, माइनस का चिन्ह आ गया, 2 cos x बाई अपॉन एक्स एज इट इज आ गया, एक्स क्या हो गया दोस्तों 1, और बटे में क्या चल रहा था, एक्स स्क्वायर चल रही थी वैल्यू, क्या चल रही थी, एक्स स्क्वायर। इसको मैं रफ कर दूँ, इसको मैं रफ करता हूँ, इस वाले बोर्ड पर आ जाता हूँ, इस वाले बोर्ड पर फिर कराता हूँ मैं आपको क्वेश्चन इसका, है ना, इसके आगे का, आगे वाली टर्म, क्योंकि ये वाला मान तो हमारा पहला वाला दे रखा था जो हमने पहला निकाला है, पहले ये वाली वैल्यू दे रखी है जो कि RHS आई थी, है ना। अब LHS निकालनी है हमें, तो डेल u अपॉन डेल x डेल y बराबर, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x अपॉन, एक x से x कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, एक x से क्या हो जाएगा, x ही कैंसिल हो जाएगा, अभी नहीं कर रहे तो आप ऐसे ही रहने दो। तो ये कर लें कि माइनस के 2x, देखो 2x हो गया, नहीं हो गया, ये क्या आ जाएगा, cos x बाई अपॉन x, है ना, इंटू में कॉट बाई अपॉन x। आपको नज़र आ रहा है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ, नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, जी आ रहा है, यहाँ तो नज़र आ रहा है, सही। तो ये वैल्यू एक बार दोबारा लिख देता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ कि डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y जो आ गई वो आई है हमारे पास
मैं लिख लूँ 2x माइनस का 2x cosec, है ना, और ये क्या आ गई बाई अपॉन एक्स वैल्यू आ गई, और इनटू में कॉट बाई अपॉन एक्स ऐसे ही लिख लिया मैंने। इसके बाद अब डिफ्रेंशिएशन करना था एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखो हर के रख के करेंगे, हर को रख के अंश का करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस अंश को रख के हर का करेंगे 1 हो जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका डिफ्रेंशिएशन आप करके देखेंगे तो माइनस के बाई अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, बाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो बाई अपॉन एक्स स्क्वायर आ गई हमारे पास, क्या आ गई, इसका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों, बाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बाई अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया इसका डिफ्रेंशिएशन। तो हम क्या कर लें, देखो माइनस का फिर चिन्ह था 2 cos x बाई अपॉन एक्स। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। उधर का नज़र नहीं आ रहा दोस्तों, वाली टर्म नज़र नहीं आ रही, ये वाली जो टर्म जो रखी है वो नज़र नहीं आ रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा इधर और खिसका लें, इस वैल्यू को क्या खिसका लें। तो मैं एक बार ऐसे लिख लूँ डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, तो देखो 2x, इसको लिख लूँ माइनस का 2x cosec बाई अपॉन एक्स इंटू में कॉट बाई अपॉन एक्स आ गई ये टर्म, है ना। और इसका जब डिफ्रेंशिएशन किया हमने तो क्या आ गया, माइनस की बाई अपॉन एक्स स्क्वायर आ गई दोस्तों, क्या है बाई अपॉन एक्स स्क्वायर टर्म आ गई, है ना। और माइनस का तो देखो 2 अपॉन 2 cosec बाई अपॉन एक्स आ गई, ये वाली टर्म क्या आ गई 2 बाई अपॉन एक्स। और बटे में क्या चल रहा था इसके, तो एक्स स्क्वायर टर्म चल रही थी दोस्तों, एक्स स्क्वायर। अब देखो एक एक्स से ये वाली एक्स एक कैंसिल हो जाएगी, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल कर लें, तो इस एक्स से ये एक्स कैंसिल कर लेंगे, या आप क्या करें कि इस एक्स से एक एक्स कैंसिल कर लें, एक एक्स कैंसिल कर लिया तो हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ये आ गई माइनस, देखो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो या फिर ऐसे करें कि आप इसको कॉमन ले लें, माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या ले लें, कॉमन ले लें। जैसे ही माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, cosec बाई अपॉन एक्स प्लस की हो जाएगी, इंटू में कॉट बाई अपॉन एक्स हो जाएगा, और इंटू में ये क्या आ जाएगा, माइनस की वैल्यू थी वो माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो गया, तो बाई अपॉन एक्स। और देखो है ना, अब ये माइनस और माइनस क्या हो गया दोस्तों, प्लस हो गया, तो 2 cos x बाई अपॉन एक्स ये आ गई टर्म हमारे पास, क्या आ गई दोस्तों, ये वाली टर्म आ गई। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये वाली टर्म आ गई। अब इसको क्या कर सकता हूँ दोस्तों, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो ये तरीका अपना सकते हैं ना। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, तो ये माइनस की आ रही थी हमारी वैल्यू, क्या आ रही थी माइनस की। तो दोस्तों माइनस और माइनस क्या हो गया था, प्लस हो रहा था, माइनस और माइनस क्या हो रहा था दोस्तों, प्लस। अब देखो माइनस और ये माइनस क्या हो गया था, प्लस, और फिर मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये वाली टर्म क्या होगी, माइनस की हो गई, है ना। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस वाली टर्म को पहले लिख लूँ, किसी को दिक्कत, 2 cos x बाई अपॉन एक्स पहले लिख लिया, माइनस वाली टर्म को बाद में लिख देता हूँ, 2 cos x बाई अपॉन एक्स, और इंटू में कॉट बाई अपॉन एक्स, और इंटू में बाई अपॉन एक्स, ये वाली टर्म आ गई दोस्तों। तो देखो ये वाली टर्म यानी कि माइनस था यहाँ पे, और ये वाली टर्म दोनों इक्वल हैं, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि इसको इक्वेशन क्या मान लूँ दोस्तों, इक्वेशन 2 मान लूँ इसको, और इस वाली इक्वेशन को क्या मान लूँ, 3 मान लूँ। फिर मैं ये लिख सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 को देखेंगे तो 3 क्या थी, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल आ गई कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई और डेल एक्स के, जो हमें क्या करना था, प्रूव्ड करके दिखाना था दोस्तों, क्या करना था, प्रूव्ड करके दिखाना दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।